मॉर्निंग। कॉम्प्लेक्स नंबर के इस नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन के बारे में हम उस दिन पिछले वीडियो में आपको समझा चुके थे कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इज इक्वल टू x प्लस x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 देन Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 होता है। यानी रियल पार्ट के साथ ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होता है। कम्यूटेटिविटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1 होता है। यानी ये क्या होता है, एडिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कम्यूटेटिव होता है। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट एक रूल होता है एसोसिएटिविटी। बेटा ये जो रूल्स है इनको आप कहीं समझ लीजिए, चाहे आप रियल नंबर के लिए समझ लीजिए चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए समझ लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही रूल्स है कि अब लेकिन देखना ये है कि ये एडिशन के लिए एसोसिएटिव होता है या नहीं होता है, क्योंकि आप आगे वेक्टर वगैरह पढ़ोगे उनमें भी यही ऑपरेशंस हैं। तो देखिए जब एसोसिएटिविटी प्रूव करनी होती है तो उसके लिए अपन 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, ठीक है ना। अब इन 3 कॉम्प्लेक्स नंबर में Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 और Z3 इज इक्वल टू x3 प्लस आयोटा y3 है। अब एसोसिएटिविटी के लिए ये होता है बेटा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3। यदि हमारा आ जाएगा तो आपका ये एसोसिएटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। अपन चेक करते हैं। पहले LHS लीजिए। LHS में Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z2 प्लस Z3 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या आएगा x2 प्लस x3 प्लस आयोटा y2 प्लस y3। Z1 इज x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस आयोटा y2 प्लस y3। देन इट इज, अब रियल पार्ट के साथ ऐड होगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 आएगा और प्लस आयोटा y1 प्लस y2 प्लस y3। तो ये हो गया आपका रियल पार्ट्स का एडिशन Z1 प्लस। अब ऐसे ही हम क्या निकालते हैं, RHS देखते हैं कि RHS क्या आता है। RHS है आपका Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो Z1 प्लस Z2 आएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 और प्लस क्या है Z3, तो प्लस x3 प्लस आयोटा y3। दैट इट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस आयोटा y1 प्लस y2 प्लस y3। तो हेयर वी सा दैट LHS इक्वल टू RHS, सेम वैल्यूज आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एडिशन ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैज टू प्रॉपर्टी कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी। यानी ये दोनों ही प्रॉपर्टीज रखता है, ये कम्यूटेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। ऐसे ही आपको चेक करना है किसके लिए, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के लिए। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में Z1 इज इक्वल टू, इफ Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, देन Z1 माइनस Z2। Z1 माइनस Z2 क्या होगा बेटा, x1 माइनस x2 होगा और प्लस आयोटा y1 माइनस y2 होगा। बट x2 माइनस, अब Z2 माइनस Z1 करने पर आपका क्या आएगा, x2 माइनस x1 प्लस आयोटा y2 माइनस y1। सो बट
आप जानते हो कि x1 माइनस x2 नॉट इक्वल टू x2 माइनस x1 और y1 माइनस y2 इज नॉट इक्वल टू y2 माइनस y1 बिकॉज x1 x2 और y1 y2 आर रियल नंबर्स एंड 3 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस 3, सो दीज आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए ये कम्यूटेटिव भी नहीं हो सकता सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन, और इसी तरह से ये सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन एसोसिएटिव भी नहीं हो सकता। आप ये चेक कर सकते हो आराम से। अब इसके बाद आपका तीसरा ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को आप समझिए, देखिए मल्टीप्लिकेशन एफ z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, देन z1 z2 अपन इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x1 का इसके साथ x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 प्लस, चाहे y1 x2 लिख दो चाहे x1 y2 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क यहाँ पड़ेगा आयोटा स्क्वायर y1 y2, देन विसार x1 x2, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा, -1, तो ये माइनस y1 y2 प्लस आयोटा इज कॉमन x1 y2 प्लस x2 y1, देन z1 z2 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 और प्लस x2 y1। इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। इसको आप डायरेक्ट कर भी हो सकता है जो x1 x2 माइनस y1 y2 है ना, और प्लस आयोटा x1 y2 और प्लस x2 y1। अब इसमें आप चेक करना कि क्या ये कम्यूटेटिव है और क्या ये एसोसिएटिव है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को चेक करना बेटा, ये x1 x2 और x2 x1 सेम होता है, y1 y2 और y2 y1 सेम होता है, क्योंकि ये आपके रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स में 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 होता है। बस चेक ये करना है कि ये माइनस का पहले आता है या बाद में आता है, एक बार चेक कर लेना। वैसे देखिए कर देते हैं, चलो z2 z1 भी कर देते हैं, यहाँ पे एसोसिएटिविटी आप चेक कर लेना। z2 z1 करेंगे तो पहले क्या लिखना है अपन को, x1 प्लस आयोटा y2 सॉरी x2 प्लस आयोटा y2 इंटू x1 प्लस आयोटा y1, मल्टीप्लाई करते हैं x2 x1 चाहे x1 x2 एक साथ लिख दो, x2 x1 प्लस आयोटा x2 y1 प्लस आयोटा y2 x1 प्लस आयोटा स्क्वायर y1 y2, दैट इट इज x1 x2 प्लस प्लस क्या है, ये आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, -1 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा इज कॉमन x2 y1 प्लस x1 y2, चाहे इसको लिख सकते हैं हम क्या, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1, तो ये इक्वल है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी क्या होता है आपका, कम्यूटेटिव होता है। इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आपका एसोसिएटिव भी प्रूव हो जाएगा, आप इसे चेक करना, करेक्ट। अब अगला ऑपरेशन है आपका डिवीजन, लास्ट ऑपरेशन है डिवीजन। डिवीजन होता क्या है, करते कैसे हैं, ये देखते हैं। देखिए z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। लेट कर लिया हमने, डिवाइड करने का मतलब z1 अपॉन z2, या करते हैं, देखते हैं क्या आता है, x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2। कॉन्जुगेट नंबर्स लिए जाते हैं यहाँ पे। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो डिनोमिनेटर में है उसके अपोजिट साइन से हम
मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, यानी Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2 मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस आयोटा y2 अपॉन x2 माइनस आयोटा y2। Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2 अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू x1 x2 आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस एयर, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस y1 y2। आयोटा कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा हमारा x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1 प्लस y2 स्क्वायर। सो Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस आयोटा x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये आपका डिवीजन ऑपरेशन है, इस तरह से हम डिवाइड करते हैं, समझ रहे हो। तो Z1 अपॉन Z2 निकाला, इस तरह से हम Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये a प्लस आयोटा b है तो इसका कॉन्जुगेट होगा क्या a माइनस आयोटा b। कॉन्जुगेट नंबर, ठीक है, a प्लस आयोटा b का a माइनस आयोटा b, यानी केवल माइनस का साइन, जैसे -3 प्लस 4 आयोटा तो इसका कॉन्जुगेट होगा -3 माइनस 4 आयोटा, -3 माइनस 4 आयोटा इसका कॉन्जुगेट होता है, समझ गए। तो ये ऑपरेशन आपका क्या है डिवीजन ऑपरेशन है, इसको आप अच्छी तरह से देख ही रहे हो, कर लेना चाहिए वैसे भी कि ये न तो कम्यूटेटिव है और न ही एसोसिएटिव होता है, न तो कम्यूटेटिव होता है और न ही एसोसिएटिव होता है। अब बेटे एलजेब्रा जो है आपका, एलजेब्रा यानी बीजगणित कहते हैं इसे, इस पोर्शन में दो शब्द बहुत रेस्पेक्ट रखते हैं अपनी, एक तो होता है आइडेंटिटी और एक होता है इनवर्स। ये रियल नंबर्स में भी होते हैं, ये आपके सेट में भी होते हैं। आप यहाँ पर जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर है रिलेशन और फंक्शन है, चाहे आपका रियल नंबर्स है, चाहे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और चाहे आपका वेक्टर पढ़ रहे हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन, तो ये दो शब्द, चाहे मैट्रिक्स पढ़ रहे हो उसमें भी इनवर्स और आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आइडेंटिटी क्या होता है और इनवर्स क्या होता है, इस चीज को बहुत गौर से समझिए, बार बार आएंगे ये शब्द आपके लिए और पढ़ते रहे होंगे आप। देखिए बेटा, आइडेंटिटी अगर हमसे ये सीधे सीधे इंग्लिश का एक वर्ड हो और हम इसकी पहचान करना चाहें तो आइडेंटिटी होती क्या है। आइडेंटिटी का मतलब होता है क्या, पहचान, खुद की पहचान। हम किस तरह से बताते हैं, अपने आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है। ऐसे ही आइडेंटिटी एलिमेंट रियल नंबर के लिए अपने पास 4 ऑपरेशंस हैं। 4 ऑपरेशंस में जो ऑपरेशन कम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव होता है यानी प्लस यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये 2 ऑपरेशन ही ऐसे हैं आपके 4 ऑपरेशंस में से जो कम्यूटेटिव भी हैं और एसोसिएटिव हैं। तो इन्हीं दोनों ऑपरेशंस के आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है और इन्वर्स भी होता है। सब्ट्रैक्शन और आपका डिवीजन, ये ऑपरेशन आपके कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव नहीं होते, इसलिए इनके आइडेंटिटी और इन्वर्स में एलिमेंट नहीं होते हैं। और राइट और लेफ्ट का नहीं, कुल मिला के बात है दोनों साइड के नहीं होते। अब आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे 5,
अब आइडेंटिटी का मतलब होता है, देखिए मेरी डेफिनेशन को सुनना, बिल्कुल मैं सीधे सीधे वर्ड्स में आपको सुनवा रहा हूँ। आइडेंटिटी का मतलब होता है वह एलिमेंट, या कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर, और रियल नंबर के लिए वह रियल नंबर, है ना, जिसके साथ ऑपरेशन करने पर, जो भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन में से कोई भी, हमें वापस वही नंबर मिल जाए। तो अगर ये रियल नंबर के लिए है तो 5 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं जिससे मुझे वापस क्या मिल जाए, 5। तो रियल नंबर के लिए हम अच्छी तरह से जानते हैं, अगर इसमें 0 ऐड किया जाए, चाहे राइट साइड में और चाहे लेफ्ट साइड में, हमें क्या मिल जाता है, वापस वही नंबर मिल गया। तो रियल नंबर्स के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है बेटे, 0 होता है। रियल नंबर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, 5 को कॉम्प्लेक्स नंबर में 5 प्लस आयोटा 0 लिखेंगे, या फिर मैं यहाँ पर लेता हूँ a प्लस आयोटा b। अब इस a प्लस आयोटा b में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे वापस a प्लस आयोटा b मिल जाए। तो आप एडिशन में जानते हो कि रियल पार्ट के साथ ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होता है। तो यहाँ पर 0 प्लस आयोटा 0, क्योंकि अगर और कुछ कर दिया तो उसके साथ वो नंबर चेंज हो जाएगा। a प्लस 0 क्या आएगा, a प्लस आयोटा 0 प्लस b प्लस 0 क्या आएगा, b। a प्लस आयोटा b मिल जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है, 0 प्लस आयोटा 0। कौन से ऑपरेशन के लिए, एडिशन ऑपरेशन के लिए। ये आपका a प्लस आयोटा 0 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ये आप नोट करते रहना नोटबुक में, मैं जो आपको बता रहा हूँ इसमें क्वेश्चंस नहीं है, ये केवल आपकी प्रॉपर्टीज हैं। अभी कल के नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी, उनको सॉल्व करने के तरीके मैं सिखाऊंगा, आपको लर्न करने के तरीके भी सिखाऊंगा। आप उन्हें लिखते रहना नोटबुक में, इस तरह से आपको समझ में आता हुआ चला जाएगा। इसके बाद है इनवर्स एलिमेंट। अब इनवर्स क्या होता है बेटा, इनवर्स का मतलब होता है कि मैं अगर यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन करूं, जैसे यहाँ पर तो क्या कर रहे हैं अपन, पहले मैंने अभी आइडेंटिटी किसके लिए निकाला था, अभी तो आइडेंटिटी निकाल दी पूरा भी। आइडेंटिटी अपने एडिशन के लिए 0 प्लस आयोटा 0 है ना। अब मल्टीप्लिकेशन भी आपका कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव होता है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होगा, रियल नंबर के लिए तो आपको पता है अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वापिस हमें वो डिजिट मिल जाती है ना। अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो इसका किसके साथ किया जाए, a प्लस आयोटा b का मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा 1 से करते हैं। चेक करते देखो क्या आता है, a प्लस आयोटा b, a का किया a प्लस, वापस आपको मिलना चाहिए a प्लस आयोटा b का मल्टीप्लाई किसके साथ करें, मान लीजिए x पर आपको क्या मिलना चाहिए, वापस a प्लस आयोटा b ही मिलना चाहिए। तो देखते हैं अपन क्या होगा, ax प्लस आयोटा ba या ab प्लस या xy